दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की चल रही भूख हड़ताल पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन की अनदेखी किए जाने पर राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी सोनम वांगचुक का बहुत सम्मान करती थी। दरअसल राज ठाकरे ने 16 जुलाई को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन है। उनकी सेहत के बारे में आ रही खबरें और टीवी पर दिख रही तस्वीरें वाकई चिंताजनक हैं। यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने सोनम वांगचुक की बलि देने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही इस देश में विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश को भी खत्म करने का मन बना लिया है। आखिर जब यह सरकार भगवान राम के खजाने को लूटते हुए देखकर भी चुपचाप तमाशबीन बनी रह सकती है, तो नागरिकों के विरोध का क्या असर हो सकता है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी सोनम वांगचुक का बहुत सम्मान करती थी। बीजेपी किसी व्यक्ति को तभी तक अहमियत देती है जब तक वह उनके काम का हो। 2018 में वांगचुक को री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, जहां गैर पारंपरिक ऊर्जा पर उनके विचारों को सुनकर पार्टी ने उनकी तारीफ की थी। जाहिर है क्योंकि पार्टी गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती थी। बाद में जब लद्दाख को एक अलग क्षेत्र घोषित किया गया, तो वांगचुक ने शुरू में बीजेपी के इस कदम की सराहना की थी। हालांकि उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनके इरादे नेक नहीं थे। वांगचुक ने लद्दाख के लिए अलग राज्य का दर्जा, इस क्षेत्र के लिए 2 लोकसभा सीटें और स्थानीय लोगों की जमीन के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने इसके लिए भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए, फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आश्वासन तो दिए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। वजह यह है कि बताए गए इरादे अक्सर असल मकसद से मेल नहीं खाते। राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, आज वांगचुक की मांग बस इतनी है कि नीट परीक्षा से जुड़ी अव्यवस्था को दूर किया जाए। इसके लिए जिम्मेदार मंत्री को हटाया जाए और इन परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस मांग में कुछ भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह करता हूँ। नीट परीक्षा का विवाद कोई मामूली बात नहीं है। इसमें हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा यह कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। अभी इस बात का बहुत जश्न मनाया जा रहा है कि आपने पंडित नेहरू से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री का पद संभाला है। यह सिर्फ एक आंकड़ा है। इसका असली मतलब तभी है जब आप ऐसे मुद्दों पर मजबूत रुख अपनाएं और निर्णायक कदम उठाएं। तभी अगली पीढ़ी आपको याद रखेगी, वरना ऐसे आंकड़े का क्या फायदा जिससे देश को कुछ हासिल न हो। और यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। सोनम वांगचुक की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा, जब तक कोई राजनीतिक मकसद या चुनावी हित दांव पर ना हो, यह सरकार किसी भी विरोध को गंभीरता से नहीं लेगी। वे हमेशा प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी करार देंगे और कथित साजिशों को लेकर शक के बीज बोएंगे। आखिरकार उनका पूरा सत्ता का ढांचा ऐसी गुप्त मुहिमों और उनके पास मौजूद तंत्र पर ही टिका। इसके साथ ही राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं और मेरी पार्टी पारदर्शी व्यवस्था के लिए संघर्ष करने वाले किसी भी आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन समाज को भी आगे आना होगा। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीती 28 जून से आमरण अनशन कर रहे हैं। वे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी यह विरोध प्रदर्शन कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।